चलो बेटा, अब 60 क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 64 था वो वेरी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है, और 65 भी अगर 64 लगा लोगे तो 65 भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ अ सर्कल formed by a chord of length 5 centimeter subtending an angle of 90 degree at the center। देखो सब कुछ वही है, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस पूछ रहा है, किसका डिफरेंस पूछ रहा है? एरिया का। जो टू सेगमेंट सर्कल के जो टू सेगमेंट बनते हैं, कह रहा है कि जब हम सर्कल में कॉर्ड खींचते हैं, कॉर्ड की लंबाई कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। कह रहा है जब हम किसी सर्कल में 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड खींचते हैं तो उस कॉर्ड से जो दो सेगमेंट बनते हैं उस सेगमेंट का एरिया का डिफरेंस निकालना है। कौन से दो सेगमेंट बनते हैं? एक होता है मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर सेगमेंट। ठीक, जैसे यहाँ पे फिगर से देखते हैं सवाल। और कह रहा है कि सबटेंडिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, और कह रहा है कि सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल भी वो क्या कर रहा है? सबटेंड कर रहा है। ठीक, फिगर से देखते हैं सवाल को। तो ये हो गया सर्कल, ये हो गया कॉर्ड। ठीक है, जब हम सर्कल पे कॉर्ड खींचते हैं तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक, और जब इस कॉर्ड के पी पॉइंट को हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये रेडियस हो जाता है, और इस सेंटर को पॉइंट क्यू से मिलाते हैं तो ये भी रेडियस हो जाता है। तो यहाँ पे सेंटर कितनी डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बात कर रहा है 90 डिग्री का। ठीक, अब हमको समस्या ये है कि एरिया निकालने के लिए, चाहे वो माइनर सेगमेंट हो चाहे मेजर सेगमेंट हो, एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए एंगल जो कि थीटा, और चाहिए रेडियस। ठीक है, सर्कल का। और इस पूरे सवाल में कहीं भी रेडियस का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, और ये जो 5 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है कॉर्ड का लेंथ। ये जो कॉर्ड का लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर क्यों दिया है? ताकि हम इस 5 सेंटीमीटर का, इस कॉर्ड की लेंथ का यूज करके हम रेडियस को निकाल सकें। ठीक है, इसलिए ये 5 सेंटीमीटर कॉर्ड का लेंथ दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? ये है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड क्या हो गए? बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और हमें पता है कि जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये एंगल, ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर होती है और ये कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक, तो ये पूरा अगर 90 है तो ये POM कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि 90 का आधा 45 हो जाएगा। और ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर खींचते हैं। और ये पूरा 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं M पॉइंट पर या के पॉइंट मिला इसके। ठीक है, अब आगे देखें। अब हम इसकी मदद से, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी मदद से इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा देंगे क्या? साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? साइन 45 लगा देंगे। तो साइन 45 और क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 45 है, तो 45 रख दें थीटा की जगह। और परपेंडिकुलर कितना दिया है? तो हमें पता है एंगल के, जिस एंगल को बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल 45 डिग्री बात कर रहे हैं, तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5/2। तो परपेंडिकुलर की जगह 5/2 रख देंगे। और हाइपोटेनिस होता है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनिस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा? रेडियस R हो जाएगा। ठीक, अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 5/2 हो जाएगा, तो 5/2R हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2R बराबर 5√2 हो जाएगा। और फिर R की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से 2 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 5√2/2 हो जाएगा। और 2 को हम √2 × √2 ले सकते हैं, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो R की वैल्यू 5/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी मदद से, ठीक है, ये कॉर्ड जो 5 दिया था उसकी मदद से हमने क्या किया? रेडियस निकाल लिया। क्यों रेडियस निकाल लिया? क्योंकि बेटा जब तक रेडियस नहीं पता होगा हमको,
और थीटा नहीं पता होगा तब तक हम ना ही मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ना ही माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मस्ट है कि हमको थीटा और आर पता होना चाहिए। अब हमको थीटा और आर पता हो गया, थीटा कितना है 90 डिग्री है और आर कितना है 5/√2 है। अब हमको थीटा और आर तो पता हो गया, अब हम क्या करेंगे, एरिया माइनर सेगमेंट का फार्मूला लगा के उसका माइनर सेगमेंट का फार्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया A1 है, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, A1 बराबर θ/360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2। ठीक, थीटा की जगह कितना रखेंगे 90 डिग्री रख देंगे, पाई की वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, आर की जगह कितना रखेंगे, कितना आर की वैल्यू 5/√2, तो 5/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, आर की जगह 5/√2 रखेंगे तो 5/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन θ/2, थीटा की जगह कितना रखेंगे 90/2, साइन 90/2 हो जाएगा। थीटा की जगह 90 रखेंगे तो cos 90/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 9 4 जा 36, 22/7 हो जाएगा। और इसका देखो ये होल स्क्वायर टूटेगा तो 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। वैसे यहाँ भी स्क्वायर टूटेगा तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखो 2 को हम काटेंगे 90 से 45 बचेगा और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 हो जाएगी। उसी प्रकार से 2 को 90 से काटेंगे 90 को 2 से काटेंगे तो 45 आएगा और cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 से 22 काट देंगे तो 11 बार जाएगा और 11 ऊपर बचा 11 और 25 इसको लिख देंगे, नीचे बचेगा 4 7 28 इसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे क्या बचा 25 ऊपर बचा और यहाँ से √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9.82 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.2 आएगा, फिर इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.57। तो जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया वो 3.57 आया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने आर निकाल लिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया उसकी मदद से। अब हम मेजर सेगमेंट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि वो डिफरेंस पूछा है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया का। ठीक है, तो हमको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना पड़ेगा डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो हमने अभी बताया था पिछला सवाल में कि जो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, यहाँ से एक बार फिर देख लेंगे फिगर के माध्यम से कि ये अगर सर्कल है, इस सर्कल के अगर हम कॉर्ड खींच दे रहे हैं, ठीक है, इस कॉर्ड खींच दे रहे हैं, इस कॉर्ड से ये माइनर सेगमेंट बना, ये मेजर सेगमेंट बना। इस मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे, इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो क्या ये मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं बचेगा, तो जितना बचेगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया होगा। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट एरिया निकालने का क्या फार्मूला बन जाएगा, मान लेते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया 2 है, फार्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ होल सर्कल। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। अब वैल्यू क्या रखेंगे एरिया ऑफ होल सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी हमने पीछे माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है 3.57, उसको रख देंगे, यहाँ पे रख दिया हमने। अब क्या किया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह रख देंगे 5/√2, तो 5/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3.57 हो जाएगा। अब इसको हम 22/7 लिख देते हैं एंड 5/√2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25/2 हो जाएगा और इसको माइनस 3.57 ऐसे रहने देते हैं। फिर 22 को 2 से काटेंगे तो 11 बचेगा और ऊपर क्या बचेगा 25 बचेगा, नीचे बचेगा केवल 7, इसको माइनस 3.57 कर लिख देंगे ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आ जाएगा बट डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ लिख देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम काट के घटा देंगे तो जो A2 की वैल्यू आएगी, जो आएगा 35.71 आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करके घटाना है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देना है। अब हमने क्या निकाल लिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अब पूछ रहा है, जो फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू सेगमेंट कौन कौन से हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो हमें पता है कि डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा को घटाना, है ना। तो
एरिया देखो, अगर ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है तो जाहिर सी बात है मेजर सेगमेंट का एरिया बड़ा होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया कम होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े मेजर सेगमेंट के एरिया में से माइनर सेगमेंट घटा देंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना आया 35.71 आया, यहाँ पर रख देंगे। A1 कितना आया 3.57 आया, इसको यहाँ पर रख देंगे। इसको घटाएंगे तो 32.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लगभग वैल्यू आएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, बात समझ आई? नहीं समझ आया एक बार और रिपीट करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।